हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं विकास एस खत्री जी की बुक भारत की लोक कथाएँ उनमें से एक लोक कथा जिसका नाम है कर्णवध, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत युद्ध का 17वां दिन था जब दोनों पक्ष के वीर एक दूसरे को दनादन मार रहे थे। कर्ण के पुत्र वृषसेन के बाण ने अर्जुन को क्रोधित कर दिया। अर्जुन ने अपने धनुष पर 4 शुरूप बाण साधे और कर्ण, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन को संबोधित करते हुए बोले, तुम सबने मिलकर अकेले, असहाय, रथहीन और शस्त्रहीन मेरे पुत्र अभिमन्यु को धोखे से मार डाला। अब मैं तुम सबके सामने सशस्त्र, रथी और सहायक युक्त वृषसेन को मार रहा हूँ। जिसमें शक्ति हो उसकी रक्षा करे, और हे कर्ण, वृषसेन को मारने के बाद मैं तुझे भी मारूंगा। फिर हंसते हुए अर्जुन ने वृषसेन के ममर स्थल पर बाण छोड़ दिए, जिनसे वृषसेन के धनुष, दोनों हाथ व सिर कटकर भूमि पर गिर गए। अर्जुन द्वारा कौरवों के सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराते हुए तथा आकाश से देवताओं द्वारा अर्जुन पर फूल बरसाते हुए देखकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पांडवों के साथ संधि करने की सलाह दी, परंतु मूर्ख दुर्योधन कर्ण द्वारा अर्जुन की हत्या निश्चित समझकर संधि करने को तैयार नहीं हुआ, बल्कि अपने वीरों को और उत्साहित करने लगा। कर्ण और अर्जुन की भयंकर लड़ाई देखकर पांडव पक्ष के योद्धा अर्जुन से बोले, तुम जल्दी दुष्ट कर्ण को मार दो, जिससे दुर्योधन की राज्य लालसा समाप्त हो जाए। उधर कौरव पक्ष के योद्धा भी चिल्लाकर कर्ण से कहने लगे, अब जल्दी से अर्जुन को मृत्युशैया पर सुला दो, ताकि पांडव शेष जीवन वनवासी बनकर बिताए। अंत में अर्जुन ने गांडीव की प्रत्यंचा को अभिमंत्रित करके उस पर इंद्र का वज्रास्त्र चढ़ाकर कर्ण की ओर छोड़ा। वज्रास्त्र से निकले असंख्य वज्र तुल्य बाण कर्ण को विचलित करने लग गए। बदले में कर्ण ने भार्गवास्त्र छोड़ा, जिससे वह तो पीड़ा मुक्त हो गया, परंतु उससे पांडव सेना नष्ट होने लगी। क्रोध से आंखें मीचते हुए भीम ने अर्जुन से कहा, इस दुष्ट सूतपुत्र ने हमारे सामने द्रौपदी का अपमान किया था, और अब यह एक एक कर हमारे योद्धाओं को समाप्त कर रहा है। इसे जल्दी से मार दो, वरना मैं अपनी गदा से मार मार कर कर्ण के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब देर मत करो। कर्ण तुम्हारे योद्धाओं का सफाया कर रहा है और तुम कोई भी भयंकर अस्त्र नहीं छोड़ रहे हो। लगता है तुम्हें उसे मारने में मोह हो रहा है। यह लो मेरा सुदर्शन चक्र और चलाकर उसका गला काट दो। तब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाकर कर्ण के सहायक सभापति नामक राजपुत्र को मार डाला तथा 400 हाथियों, 800 रथी योद्धाओं को सवारों सहित 1000 घोड़ों और 8000 पैदल सैनिकों को मार गिराया। बार बार पूरी शक्ति लगाने से गांडीव की प्रत्यंचा टूट गई। अर्जुन जब तक दूसरी प्रत्यंचा चढ़ाते, तब तक कर्ण ने अनेक सोमक बाणों से पांडवों के सहायतार्थ आए पांचाल वीरों को मारकर गिरा दिया। इस हमले में अर्जुन के साथ श्री कृष्ण और भीम भी घायल हो गए। अर्जुन ने गांडीव पर नई प्रत्यंचा चढ़ाकर कर्ण और शल्य को घायल कर दिया। कर्ण ने श्री कृष्ण को मारने के लिए 5 तक्षक बाण मारे। श्री कृष्ण को घायल करके जैसे ही ये बाण वापस जाने लगे, अर्जुन ने उन्हें काट दिया। अर्जुन ने क्षण भर में कर्ण के 2000 योद्धाओं को मार गिराया। कर्ण के पक्ष में बचे योद्धा उसे छोड़कर भाग गए। अर्जुन के शत्रु अश्वसेन नामक नाग ने कर्ण के शत्रुनाशक सर्पमुख बाण में प्रवेश किया, लेकिन भूल से कर्ण ने वह बाण उल्टा चला दिया। बाण अर्जुन के मुकुट को ही गिरा पाया, क्योंकि श्री कृष्ण ने इस बाण को आते देखकर रथ के घोड़ों को घुटने के बल टिकाकर रथ नीचे कर दिया था। अश्वसेन ने कर्ण के बाण में दोबारा घुसने की प्रार्थना की। तब कर्ण ने कहा, मैं दूसरों के बल पर विजय प्राप्त नहीं करना चाहता, अतः तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। अश्वसेन स्वयं अर्जुन को मारने गया, परंतु अर्जुन ने उसे आकाश में ही काट डाला। अंततः कर्ण का रथ धरती में धंसने लगा और कर्ण परशुराम जी द्वारा दिया गया धुरास्त्र भी भूल गया। कर्ण घायल होकर काँप रहा था। तब तक रथ का पहिया पूरी तरह जमीन में धंस गया। कर्ण ने रथ से उतरकर पहिया निकालने का प्रयास करते हुए अर्जुन से कहा, जब तक मैं रथ के पहिए को बाहर ना निकाल लूं, तब तक तुम मुझ पर प्रहार ना करो। तुम धर्म युद्ध के सिद्धांतों से भली भांति परिचित हो। तब श्री कृष्ण बोले, हे राधापुत्र कर्ण,
प्राण संकट में पड़ने पर तुम्हें धर्म याद आ रहा है। जब तुम रजस्वला द्रौपदी को एक वस्त्र में घसीटकर सभा में लाए, भीम को मारने के लिए जहर दिया तथा निहत्थे बालक अभिमन्यु को तुम सबने मिलकर धोखे से मारा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? अब धर्म की गुहार करने से क्या फायदा? अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर कर्ण का सिर शर्म से झुक गया। अर्जुन ने शिव के पिनाक और विष्णु के चक्र के समान शक्तिशाली तथा कभी असफल ना होने वाला अंजलिक बाण को अभिमंत्रित करके कर्ण की गर्दन को लक्ष्य बनाकर बाण मारा। कर्ण का सिर धड़ से कटकर अलग हो गया। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो गई। थैंक यू।